Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग आज क्लास 10th का यूनिट नंबर जो 3 आपका कंप्यूटर साइंस के हवाले से है, जो कि कंडीशनल लॉजिक्स जिसमें डिस्कस किए गए हैं, हम उनको शुरू करने जा रहे हैं। कंडीशनल और लॉजिक्स। कंडीशन उस चीज को कहा जाता है बेटा जिसकी बुनियाद पे हम कोई भी फैसला लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई भी चीज डिसाइड करना चाहते हैं जिसकी बिना पे या तो वो हमारे लिए ठीक या फिर गलत हो सकती है, हम उसको कंडीशन कहते हैं। और लॉजिक्स वो चीज होते हैं कि हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लॉजिकली प्ले करनी पड़ती हैं, डिस्प्ले करनी पड़ती हैं, जिनके थ्रू हम लोग डिसीजन लेते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही सीखना है, उसका स्ट्रक्चर सीखना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है वो सीखनी है कि कंडीशन के लिहाज से अगर हमने कोई भी प्रोग्राम या प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर कोई हमें फैसला करना हो, वहां पे हम कंडीशनल लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हर तरह की वीडियोस बेकायदा बेटा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके अलावा जितने भी आपके शुरू से लेके स्टैंडर्ड लेवल से मास्टर लेवल तक जितने भी आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं या क्लास लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज अगर आप फैलाओगे तो अल्लाह ताला आपके भी इल्म में इजाफा करेगा। तो ठीक है बेटा, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक्स है वो क्या चीज है। द डिसीजन टू परफॉर्म द टास्क दैट आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, कि वो हमारी डिसीजंस किसी भी टास्क यानी किसी काम को करने के लिए जो कि किसी खास कंडीशन की बेस पे होती हैं। एंड दीज टास्क इज परफॉर्म्ड इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, और वो टास्क तब कंप्लीट होता है हमारा जब वो कंडीशन सही होती है। अदरवाइज इट इज नॉट परफॉर्म्ड, वरना वो सही या मतलब वो कंप्लीट नहीं होती या फिर उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। इन सम केसेस बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि सम अदर टास्क इज परफॉर्म्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, कि अगर कंडीशन ठीक नहीं होती तो उसका रिजल्ट किसी और सूरत में आ जाता है। सो दिस इज नोन एज द कंडीशनल लॉजिक्स। यानी कंडीशनल लॉजिक एक ऐसा हमारा एस्पेक्ट है जिसके अंदर हम कंडीशन की बुनियाद पे, यानी कि बेटा हमारा जो कंडीशनल लॉजिक है वो एक ऐसे लॉजिक्स हैं जिनके अंदर कंडीशन की बुनियाद पे किसी भी टास्क को अगर हम परफॉर्म करना चाहें तो वो ट्रू होने की सूरत में अगर आंसर निकालना चाहे तब भी वो निकाले, और फॉल्स होने की सूरत में आंसर निकालना चाहे तो तब भी वो निकाले। यानी किसी भी सिचुएशन में हमें आंसर वो देगा। तो कंडीशनल लॉजिक बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कोई भी फैसला अगर हमने करना है। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट आती है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द कंट्रोल स्टेटमेंट, कि जिसने प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको कंट्रोल करना है कि वो किस तरह जो है वो आगे चलेंगी, यानी किस बेस पे जो है वो आगे एग्जीक्यूट करेंगी, किस चीज को आगे वो लेके चलेंगी। इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है हमारा कंट्रोल जो स्ट्रक्चर स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है। एंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कंट्रोल्ड इन डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब इसके मुख्तलिफ वेज हैं जिनके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो हम लोग एग्जीक्यूशन जो है फ्लो का वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज आर एज। सबसे पहले हमारी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाती है। सीक्वेंस यानी तरतीब के साथ। It executes the statements in the same order in which they are written in the program, कि प्रोग्राम के अंदर जिस तरह स्टेटमेंट्स हमने लिखी होती हैं उसी तरह ये स्टेटमेंट्स को जो है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके एग्जांपल मैं दूंगा। पुराने दौर के अंदर जो हमारी ऑडियो या वीडियो कैसेट्स होती थी उनके अंदर जो है ना, जब सॉन्ग्स प्ले होते थे तो एक सॉन्ग प्ले होता था, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह जो है ना ये वन आफ्टर अदर, जब तक पहला पूरा नहीं हो जाता था उसके बाद नेक्स्ट आता था, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट। मतलब एक सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, जिस तरह आप एक क्यू यानी आप एक लाइन के अंदर चलते हैं, जिस तरह गाड़ियां एक लाइन में चलती हैं, इसी तरह जो है वो हमारा सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है इंस्ट्रक्शंस का वो एक लाइन में होता है, क्यू में होता है, वन आफ्टर अदर चलता है। एंड
इट इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर ये डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी ये ही इस्तेमाल होता है अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो। सो द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, स्टेटमेंट्स एक के बाद दूसरी, यानी जिस तरतीब से हमने लिखी होगी उसी तरतीब से ये चलेगी। पहले हमने अगर इनपुट स्टेटमेंट लिखी है तो वो चलेगी, उसके बाद फिर अगर हमने प्रोसेसिंग की है तो प्रोसेसिंग, एंड देन उसके बाद आउटपुट। इस तरह वन आफ्टर अदर ये हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो चलेंगी। All of the statements of the program are executed, तमाम की तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, वो चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं या 100 हैं या 1000, जिस तरह का अपना प्रोग्राम है वो सारे का सारा वो एग्जीक्यूट करेगा। लाइक हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है और स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर ये किस तरह चलती हैं और किस तरह ये एग्जीक्यूशन करवाती हैं कंडीशन की बेस पे किसी भी प्रोग्राम की। उसके बाद दूसरा हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है बेटा वो हमारा है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलेक्शन सिलेक्शन का मतलब ये होता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी पहले कि हमारे पास जो है वो ऑडियो कैसेट्स होती थी, उसमें सीक्वेंस के साथ जो है वो एक के बाद दूसरा सॉन्ग प्ले होता था। सिलेक्शन में क्या होता है, जिस तरह हम आज के दौर में अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स पड़ी हुई है तो हम जिस मर्जी सॉन्ग पे क्लिक करते हैं, जिस मर्जी वीडियो पे क्लिक करते हैं और उसको हम ओपन कर लेते हैं और उसको हम लोग चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है दैट इज द सिलेक्टिव। ठीक है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बेस्ड ऑन अ कंडीशन एग्जीक्यूट करवाता है किसी खास कंडीशन की बेस पे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो जाए, अगर ये फॉल्स है तो ये काम हो जाए। सो इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट देगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है ये रिजल्ट नहीं देगा, उसको जो है ये इग्नोर कर देगा। ठीक हो गया। इसके लिए भी हमारे पास जो है वो जो इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर भी यूज होता है एंड सो ऑन मेनी मोर इसके अंदर यूज होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना। आप लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वीडियो प्लेइंग के दौरान, ऑडियो प्लेइंग के दौरान ये चीज रिपीट की होगी कि एक ही चीज को बार बार दोहराना। लाइक आपको जो है एक टीचर आपसे कहता है कि आपने जो है वो एक ग्राउंड का चक्कर लगाना है, आप उस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं आपने, आप वो टीचर आपको कहता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपने इसकी 10 स्प्रिंट्स लेनी है, यानी 10 चक्कर लगाने हैं। आप वहां से दौड़ना शुरू करते हैं और फिर वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है जब आप वहां पे दोबारा पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंड अगेन सर्कल स्टार्ट हो जाता है एंड सो ऑन। इस तरह अगर आप कोई भी अपना प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सिंगल इंस्ट्रक्शन उसको बार बार रिपीट करना चाहते हैं या फिर एक सीक्वेंस के अंदर, एक तरतीब के अंदर एक चीज को शो करवाना चाहते हैं, लाइक हम काउंटिंग 1 से 10 तक लिखना चाह रहे हैं, हम एक टेबल लिखना चाह रहे हैं जो कि एक सीक्वेंस के साथ 2 1 2 से स्टार्ट होकर 2 10 20 तक जाता है, या फिर हम लोग जो है वो वर्ड कोई भी है उसको 100 दफा रिपीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिपीटेशन का इस्तेमाल करेंगे। यानी रिपीटेशन का मतलब है किसी चीज को बार बार दोहराना। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा नाम इटरेटिव भी कहते हैं। इटरेशन वही बात जो मैंने पहले आप लोगों से कही है कि एक चीज शुरू से लेके दोबारा अगेन वहीं पे आके अगेन वहां से स्टार्ट हो जाना, यानी बार बार जो है वो एग्जीक्यूशन करना। सो द रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, यानी बार बार उसका एग्जीक्यूट करता है फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, यानी खास नंबर ऑफ टाइम्स। अब वो नंबर ऑफ टाइम्स कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे। जब आप प्रोग्राम लिखोगे उसके अंदर आप कंडीशन ऐसी लगाओगे जिस कंडीशन के अंदर आपने उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर ने कहा यहां से आपने स्टार्ट करना है अपना सर्कल लेना। ठीक है, उसके बाद आपने कितने स्प्रिंट्स लेनी है, यानी 10 आपने चक्कर कंप्लीट करने, वो आपकी कंडीशन है। एंड देन उसके बाद जो है वो आपके पास कितनी इंक्रीमेंट यानी उसका साइज क्या होगा वो आप उसके अंदर रिपीट करोगे। यानी कि हम लोग जो है वो उसको इसी लिहाज से कंडीशन जो भी हम लोग वो सारा कुछ हम डिसाइड करेंगे, इस तरह वो कंप्लीट होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैं आपको बताया इसको इटरेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ये इटरेशंस क्रिएट करती है, यानी बार बार किसी चीज को रुक रुक के चलाती है। लाइक हमारे पास एक लूप स्ट्रक्चर होता है इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जिसमें बार बार चीजें जो है वो रिपीट होती हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम उस लूप को भी डिस्कस करेंगे। उसके दो टाइप्स होती हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, और वो कैसे काम करती हैं उसमें यही होता है हमने इनिशियलाइजेशन देनी होती है, कंडीशन देनी होती है और उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट जो है वो करना होता है, ये सारा कुछ हम उसके अंदर बताते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बेसिकली कंडीशनल लॉजिक्स हैं
जो उसको मैंने डिफाइन किया, इसको अलग से डेफिनेशन के तौर पे करना है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी टाइप्स, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए हो सकता है। और अलग अलग से जो है वो सिक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है, इसकी आपने एग्जांपल भी देनी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब भी करना है, सिलेक्शन को भी इसी तरह और रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी इसी तरह से आपने करना है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों के साथ इस चैनल को और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह।